A very good evening to all of you. Myself, Harneet Singh, your mentor for UGC NET Paper 1 and Paper 2 Commerce and Management. As you all know, हमारे जो UGC NET दिसंबर 2023 के एग्जाम्स हैं, वो 6 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, राइट? तो अगर मैं अराउंड निकालूं तो ऑन एन एवरेज आपके पास 35 टू 40 डेज होंगे, डिपेंड आपकी डेट कौन सी आती है। अब कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं, प्लस क्वेरीज में भी पूछ रहे हैं कि सर क्या 30 डेज में भी यूजीसी नेट निकाला जा सकता है? देखो, प्रैक्टिकली ट्रू बोलूं तो आंसर यस भी है और आंसर नो भी है। पहले बात कर लेता हूं नो वालों के लिए। देखो, अगर आपने ग्रेजुएशन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, सिर्फ चीटिंग करके फर्रे चला के थोड़े बहुत, या फिर बस पेपर से 2-3 दिन पहले पढ़ लिया और एग्जाम दे के आगे क्लियर हो गया, मतलब उससे अगले दिन भूल गए, तो चांसेस बहुत मुश्किल हैं। ऐसा कोई मंत्र नहीं है मेरे पास कि आपका 30 दिन के अंदर 10 सब्जेक्ट पेपर 1 के, 10 सब्जेक्ट पेपर 2 के आपको कवर करा दे। तो फिर तो नॉट पॉसिबल। आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी शुरू करो। अब वो स्टूडेंट्स जो अपनी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई में अच्छे थे, मान लो आपने, ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करी है, बट जब भी पढ़ाई करी है सोच समझ के, अंडरस्टैंड करके पढ़ाई करी है, आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं। बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं। तो क्या हम 35 टू 45 डेज में यूजीसी नेट को टारगेट कर सकते हैं? तो मैं बोलता हूं कि हाँ, आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो चांसेस होते हैं कि हमारा जो एग्जाम है क्लियर हो जाएगा। अब उसमें भी हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा, जैसे मैं हर बार कहता हूं। देखो, पहले तो जो हमारे रिमेनिंग, मैं इसको 30 डेज लेके चलता हूं, 30 डेज बचे हैं, लेट्स से 30 प्लस जो भी एक्स्ट्रा बचे, 30 को 20 प्लस 10 में डिवाइड कर लेंगे, 20 डेज प्लस 10 डेज, और 10 डेज के साथ जो भी रिमेनिंग बच जाएंगे, रिमेनिंग इन द सेंस, मान लो आपका एग्जाम 6 दिसंबर को तो आएगा नहीं सब बच्चों का, किसी का बाद में आएगा 5 दिन 10 दिन बाद, तो वो आप इधर जोड़ते रहोगे। फर्स्ट 20 डेज में क्या कर लेना है, आपको अपना सिलेबस रिवाइज, स्टडी या थॉरली विजिट कर लेना है, राइट? अब सिलेबस में बात करूं तो आपके पास दो चीजें हैं, एक है हमारे पास पेपर 1 और एक है हमारे पास पेपर 2। तो 10 दिन आपने पेपर 1 को दिए और 10 दिन आपने पेपर 2 को दिए। अब ऑब्वियस सी बात है, पेपर 1 के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिस जो आपको ऑलरेडी आते होंगे, जैसे कॉम्प्रिहेंशन हो गया, जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, मुझे लगता है, राइट? जैसे डीआई हो गया, मैथ्स हो गया, अगर आपने बेसिक बेसिक अच्छे क्लियर होंगे, आपके 10th की मैथ्स अच्छी होगी, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो उसमें भी आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो आप जब प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, कहीं ना कहीं वहीं प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो ऐसे एक दो सब्जेक्ट्स, तीन सब्जेक्ट्स हटा लिए हमने, तो बचे हुए 6 से 7 सब्जेक्ट्स को आपको टाइम देना है इन 10 डेज में। ऐसे ही सिमिलरली अगर पेपर 2 की बात करूं, तो पेपर 2 में भी आप कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत ही अच्छे हो गए, जैसे मेरी अकाउंट्स बहुत अच्छी थी, तो मुझे पता था कि अकाउंट्स और इको के अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे से इजीली सॉल्व हो जाता है। तो उसको छोड़ के जो मेरे मॉडरेट चैप्टर्स हैं, मॉडरेट सब्जेक्ट्स हैं, मतलब मुझे ना डिफिकल्ट लगते हैं ना इजी लगते हैं, उन पे फोकस करता हूं मैं पहले। तो द नेक्स्ट 10 डेज मुझे जितना सिलेबस हो सके, जितना सिलेबस हो सके उसे कवर कर लेना है। ठीक है, ये काम हमें करना है 20 डेज के लिए। फिर नेक्स्ट 10 डेज के लिए क्या करना है, नेक्स्ट 10 डेज के लिए हम डिवाइड करते हैं तीन चीजें, हम काम करते हैं तीन चीजें। पहला आता है हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बेसिकली पास्ट ईयर पेपर्स देखने। फिर आता है हमारे पास मॉक टेस्ट, और फिर आता है हमारे पास रिवीजन। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये ही चीज आपको इन 30 डेज में एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करने वाली है। बाकी बचे हुए 20 डेज के बाद जितने दिन होंगे, हम उसमें लगाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, रिवीजन। अब लगाने कैसे हैं, ये काम करना कैसे है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, अगर आपकी ऑलरेडी रिवीजन हो चुकी है, मतलब पढ़ाई कर चुके हो आप, रिवीजन वाले फेज में हो, तो आप ये कर सकते हो कि आपने 10 डेज रिवीजन को दे दिए, बाकी 20 डेज इनको दे दिए, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर और रिवीजन को। 10 डेज आपने क्या करा, दो दो
5 दिन ये पेपर 1 को, 5 दिन ये पेपर 2 को, बाकी टाइम आपने इधर दे दिया। अब इन डेज में करना क्या, बेसिकली 2 कैटेगरीज हो गई, इधर हो गए 20 डेज, इधर हो गए 10 डेज। हाँ, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी है तो आप इधर 10 डेज सकते हो, इधर 20 डेज दे सकते हो। अब इन डेज में 20 डेज की बात कर लूं, 20 डेज में आपको 2 चीजों पे ध्यान रखना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं सिलेबस उठा के बैठूं, अगर मैं इन डेप्थ स्टडी करने बैठ गया तो भूल जाओ 30 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा। 30 दिन तो छोड़ो, 6 महीने में खत्म नहीं होगा अगर मैं इन डेप्थ बहुत ही डिटेल में पढ़ने बैठ गया सब कुछ। तो यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है। सबसे पहली चीज सेलेक्टिव अप्रोच अपनानी है। सेलेक्टिव अप्रोच कैसे, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबसे पहले मैंने वो कवर कर लिए। अगर आप YouTube वीडियोस देखते होगे तो बहुत सारे मेंटोर्स, इवन हमने भी बना रखी है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनसे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं, सबसे पहले आपने वो कर लिया। ऐसा हुआ जो आपने डिफिकल्ट टॉपिक्स है, जो आपको पता था हो ही नहीं पाएंगे, उसको अपने साइड में रख दिया। जो आपके इजी और जो आपको एवरेज टॉपिक्स लगते हैं उनको 100% श्योर कर लिया कि इनसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं करूंगा ही, मतलब मेरे से अटेम्प्ट होंगे ही होंगे। ये आपने अप्रोच फॉलो करनी है, सेलेक्टिव अप्रोच। फिर एक चीज और कर सकते हो आप स्मार्टली, दैट इज रिवर्स लर्निंग। और आई थिंक मेरी सबसे फेवरेट चीज रिवर्स लर्निंग। आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट की ओर जा रहे हो। देखो बेसिक क्या होता है, पहले मैंने कंसेप्ट सीखा, फिर मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। रिवर्स लर्निंग में क्या होगा, मैंने पहले क्वेश्चंस लगाए, जो क्वेश्चंस गलत हुए उसके मैंने कंसेप्ट पढ़ लिए। राइट, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि मैं कम्युनिकेशन पेपर 1 का कम्युनिकेशन कर रहा था, उसमें आया बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का क्वेश्चन। अब जब मैंने क्वेश्चन करा, मेरा क्वेश्चन गलत हुआ। अब मेरे को इंश्योर करना है कि मेरा वो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो मुझे वो भी पता चले, प्लस बाकी जो रिमेनिंग 4 ऑप्शंस हैं, 4 बैरियर्स के नाम दे रखे हैं, उन बैरियर्स के बारे में मेरे को डिटेल में पता होना चाहिए। लेट्स से उन्होंने बोला रखा है कि साइकोलॉजिकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, तो मुझे पता होना चाहिए सिमेंटिक बैरियर क्या होता है, साइकोलॉजिकल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल क्या होता है। मतलब चारों ऑप्शन की भी डिटेल पता होनी चाहिए। दैट इज द रिवर्स लर्निंग। जी आप कर सकते हो। और ये सबसे बढ़िया चीज है कि लेट्स से मेरे को पता है, मेरे को अकाउंट्स आती है, तो मैंने क्या किया, अकाउंट्स में गया, अकाउंट्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने लग गया। क्वेश्चंस आपके पास ई बुक्स अवेलेबल है, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, एनरोल्ड हो तो आपको बुक भी मिली होगी यूजीसी की हमारी वाली, प्लस ई बुक्स हैं, अगर आपने कोर्स में देखा हो तो आप उसका यूज कर सकते हो, नहीं तो मार्केट से कोई भी बुक ले सकते हो। आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, उसके बाद कंसेप्ट करा, और कंसेप्ट करते वक्त ध्यान रखा कि सारा का सारा कवर कर लिया। तो ये चीजें, 2 चीजें आपको देखनी है फर्स्ट डे के अंदर, मतलब फर्स्ट 20 डेज में। फिर आता है हमारे पास डे, बाकी बचे हुए दिन। 20 डेज आपने लगा दिए तो बाकी बचे हुए 10 से 15 दिन जो होंगे, आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां-कहां के करें, मतलब कितने साल के करें। ऐसा नहीं करना 2013 के, 15 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, बुक में अवेलेबल मिलेंगे आपको। अप टू डेट्स कई सारी बुक्स, मैंने मोस्ट ऑफ बुक्स देखी है, अप टू डेट नहीं है। तो आपको करना क्या है, जो मुझे सूटेबल लगता है 2020 का, 2021 का, 2022 जून, 2022 दिसंबर, 2023 जून, ये 5 प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मस्ट करके ही जाने हैं। ये आपको बताएंगे कि ये आपको बताएंगे कि क्या क्वेश्चन का लेवल है, कितना डेप्थ में और जाना है आपको, और क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। देखो 2020 और 2021 में जून और दिसंबर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें भी एक ही अटेम्प्ट हुआ था, क्योंकि इसका 2020 का और 2021 के दिसंबर के जो अटेम्प्ट थे वो हुए नहीं थे, वो मर्ज हो गए थे जून वाले में। तो एक पेपर आपके पास इधर है, एक इधर है, 2 2022 के हो गए और एक 2023 का हो गया। तो ये 5 प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको करके जाने हैं। ठीक, अब जब भी आप पास्ट ईयर पेपर्स लगा रहे हो, लेट्स से पूरे लेंथ का लगा रहे हो, या मॉक टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट लगा रहे हो। अब मॉक टेस्ट लगाना कैसे है, ध्यान से सुनो। लेट्स से आपने सोचा कि आज मैं मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करूंगा। आपने सबसे पहले बैठ के 3 घंटे वाला तो मॉक टेस्ट लगा। ऐसा नहीं करना कि मैं क्वेश्चन देख रहा हूं आंसर कर रहा हूं, क्वेश्चन देख रहा हूं आंसर देख रहा हूं, क्वेश्चन कर रहा हूं माइंड में आंसर सोचा वो देख लिया कि सही है गलत नहीं। पूरा बैठना है, कंडीशन क्रिएट करनी है कि पानी की बोतल साथ लेके बैठो, मुझे उठने की जरूरत ना पड़े। 3 घंटे बैठ के मैंने पूरा मॉक टेस्ट दे दिया। मॉक टेस्ट देने के बाद 5-10-15 मिनट आधा घंटा रेस्ट किया, उसके बाद उसका एनालिसिस किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो स्टूडेंट मिस कर देते हैं, एनालिसिस करना। एनालिसिस मैंने फिगर आउट किया कि भाई ये टॉपिक्स मेरे को आते हैं, मतलब ये हो गए हैं, इन टॉपिक्स के आंसर्स मेरे अभी भी गलत हुए।
अब टाइम है कि मैंने 1 से 2 घंटे लगा के, ऐसा नहीं बहुत जल्दी ओ 10-15 मिनट में टॉपिक फाइंड आउट कर लिए, 1 से 2 घंटे लगा के एनालिसिस किया, उसके बाद बचे हुए दिन में जो मैंने एनालिसिस किया ना, जो टॉपिक्स फाइंड आउट करे मुझे नहीं आते, उन टॉपिक्स को रीड किया मैंने। तो ये टास्क आपको करना है मॉक टेस्ट वाले टाइम पे, जो लास्ट के 10 टू 15 डेज होंगे। राइट? समझ आ गया? तो ये टास्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, हम सिलेबस कवर हो चुका होता, वो आप ये टास्क अभी से शुरू कर सकते हो। मान लो आपने 10-15 दिन रिवीजन कर ली, उसके बाद आपने ये टास्क शुरू कर दिया, मॉक टेस्ट लगाया, उसका एनालिसिस किया, उसके बारे में पढ़ा। तो जो टॉपिक्स आपके गलत हो रहे होंगे, देखो यहाँ पे एडवांटेज क्या है, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, रिवीजन भी हो रही है हर एक चीज की, सारे टॉपिक्स की, एनालिसिस कर रहे हो तो वो टॉपिक्स पता चल गए जो नहीं आते, वो भी कवर कर लिया हमने। ऐसे आपको बचे हुए अपने रिमेनिंग 15 डेज देने हैं। ठीक है? ऐसे अगर स्मार्ट वर्क करोगे तभी होगा, ऐसा ना हो कि आपने बुक खरीदी, पेपर 1 की पेपर 2 की, और उसे पढ़ने बैठ गए और सारा कुछ खत्म करी जा रहे हो। वो मुश्किल हो जाएगा। अंडरस्टूड? ऐसे अब आपको नेक्स्ट 30 डेज पे वर्क करना है। अगर अब देखो, कोर्स वगैरह अगर लेना हो तो ऑलरेडी क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। रीजन बीइंग रिसोर्सेज इकट्ठा करोगे, टाइम वेस्ट होगा, इससे बढ़िया आप ऑलरेडी कोर्स ले लो। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका जो मॉक टेस्ट का कोर्स है वो भी हमने लॉन्च कर दिया। कैसा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मॉक टेस्ट कहां से लगाए, तो सेपरेट मॉक टेस्ट सीरीज जो लॉन्च होती है बढ़िया वाली, वो लॉन्च हो गई है। इसके अंदर आपको पेपर 1 के 10 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूरा वो मिलेंगे मॉक टेस्ट, और पेपर 2 के भी 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे। बस अब आपको करना क्या है, डेली बेसिस पे बैठना है। एक मॉक टेस्ट लगाया, आपने उसका एनालिसिस किया, रिवीजन करी, मॉक टेस्ट लगाया, एनालिसिस किया, रिवीजन करी, सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। जब ये काम करने के बाद आप एग्जाम देने जाओगे, तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर बोलो नेट, जेआरएफ नहीं तो नेट तो 100% निकलेगा ही निकलेगा, और मेहनत ज्यादा कर ली तो जेआरएफ भी निकलेगा ही निकलेगा। ठीक, समझ आ गया? अब बात कर लेते हैं आपके पास एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, कोई भी डाउट आओ तो एनटीयूजीसी नेट जेआरएफ अनुजिंदा चैनल पे आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप इनरोल्ड स्टूडेंट हो तो कम्युनिटी पोस्ट में पूछ सकते हो। प्लस 45 डेज हार्ड चैलेंज हमारा ऑलरेडी चल रहा है। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार वीडियो देख रहे हैं, फिर बता दूं, हमने स्टार्ट किया हुआ 45 डेज हार्ड चैलेंज, जिसमें होता क्या है बेसिकली, हम डेली बेसिस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, और एक नए तरीके से जिसमें आप भी आंसर्स कर सकते हो, एक वेबसाइट के थ्रू, मेंटी के थ्रू, जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप आंसर को टिक मार सको। तो उसके थ्रू हम 45 डेज हार्ड चैलेंज चला रहे हैं, जो पूरा नवंबर चलने वाला है। आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर सकते हो, रिवीजन करने के साथ-साथ आप ये जॉइन कर लो। आपके वहाँ पे डाउट्स भी क्लियर होते रहेंगे, रिवीजन भी होती रहेगी और प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है? ये था अब नेक्स्ट 30 डे के लिए आपको प्लान करना है। तो आराम से बैठो, आज सबसे पहले प्लान बनाओ अकॉर्डिंग कि मैं भाई पहले 10 दिन इसको देने वाला हूँ, पहले 10 दिन फिर उसको देने वाला हूँ, ये टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, इन सोर्सेज से करने वाला हूँ, प्लस इसके बाद ये मॉक टेस्ट लगाने वाला हूँ, ये प्रीवियस ईयर लगाने वाला हूँ। एक शेड्यूल क्रिएट करो और उस शेड्यूल पे काम करना स्टार्ट करो। ठीक है? कभी भी मेरी हेल्प नीड हो, एनी टाइम आप मेरे को टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में पर्सनली भी कर सकते हो, वरना कॉल करके नीचे कह देना कि हरनीत सर से बात करवा दो। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर अ डे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।